हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक रसायन विज्ञान, जो आपके सिलेबस नंबर 6 में दिया गया है। सामान्य विज्ञान, उसका जो आपको दूसरा टॉपिक दिया गया है प्रारंभिक रसायन विज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो है प्रारंभिक रसायन विज्ञान, जितना आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आज के डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो भूगोल है उसे पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड, धन्यवाद। चलते हैं, आज का हम टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रारंभिक रसायन विज्ञान। फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जो आपको पहला पॉइंट दिया गया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, जिनमें से दो बल होते हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन होते हैं देखिएगा, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। फिर से आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, इसकी खोज यानी जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड विकिरण में की। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आपको दिया गया है कैथोड विकिरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, कैथोड विकिरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो वह फ्रांसियम है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की थी। और फ्रेंड्स, जो न्यूट्रॉन है वह एक विद्युत उदासीन कण है, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार जो है वह ग्रुप डी के पेपर में प्रश्न पूछा गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके समतुल्य होता है। तो फ्रेंड्स, वह हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समतुल्य होता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया, वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक। फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड विकिरणों में की तथा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को कहते हैं, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक कहते हैं। और आगे दिया गया है अमोनिया, जो कि एक महत्वपूर्ण गैस बनती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह जल में अति विलेय है। फ्रेंड्स आगे दिया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह लाल लिटमस पेपर को फ्रेंड्स नीला कर देता है। फ्रेंड्स आगे आपसे पूछा जाता है एल्युमिनियम, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज हैं बॉक्साइट, फेल्सफर, क्रोमोलाइट आदि। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के मुख्य खनिज हैं बॉक्साइट, फेल्सफर, क्रोमोलाइट आदि। फ्रेंड्स आपको दिया गया है पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र रूप है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा पीतल जो है वह तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, जो तांबा है वह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया तांबा का शोधन विद्युत अपघटनीय परिष्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि तांबा का शोधन किस प्रकार किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि वह विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा तांबा का शोधन किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया हीलियम, जो है हीलियम बिल्कुल हल्की गैस है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया पारद, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मरकरी अन्य धातुओं से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। तो फ्रेंड्स अमलगम बनाने के लिए एकमात्र तत्व 100% उसमें उपस्थित होगा, जो है मरकरी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, उसमें जैसे समुद्र जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन था, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार जो है फ्रेंड्स वह बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। तो इसको हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपसे यह प्रश्न जो है वह बार बार पूछा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा 18 × 100/24 अगर निकालोगे तो 18 कैरेट सोने में जो है 75% आपको सोना मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को लोहे की चादर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, और जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकृत, इंपॉर्टेंट कीजिए गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, और जिंक की परत चढ़े लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है कांच। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कांच जो है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है आयरन पर जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रिज लगाना और जस्ता चढ़ाना लाभकारी होता है। फिर आगे चलिएगा फ्रेंड्स, आगे देखिएगा मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मुद्रा धातुओं की विद्युत चालकता धातुओं में सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया सिल्वर चांदी की विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सिल्वर चांदी में विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है विद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। पहले चांदी आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम और फिर अंत में इस्पात आएगा। तो आप लोग इस क्रम को फ्रेंड्स याद कीजिएगा। यह क्रम जो है वह आपसे
पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कांसा। जो कांसा या ब्रॉन्ज है फ्रेंड्स वह तांबा और टिन का मिश्र धातु है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कांसा या ब्रॉन्ज को तांबा और टिन का मिश्र धातु है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में होता है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, स्टील में लगभग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1% से 0.1% से 1.5% तक कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स यह आपसे प्रश्न अगला जो है बार बार पूछा जाता है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है तो वह है पिटवा लोहा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स यह आपसे पूछा गया कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है लिग्नाइट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को फ्रेंड्स भूरा कोयला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है विद्युत चुंबकत्व के रूप में लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिए कि विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है तांबा का उपयोग, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तांबा का उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। जो फ्रेंड्स तांबा है उसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। फ्रेंड्स आपको आगे दिएगा पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम। फ्रेंड्स जिप्सम का आपसे ग्रुप डी पेपर में जो है सूत्र पूछा गया है CaSO4 × 2H2O मिलाने में सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडीन द्वारा 1824 में की गई। फ्रेंड्स यह जो है प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको इस अगला पॉइंट दिया गया सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनन पत्थर के समान है जिसके कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। फ्रेंड्स आपको आगे दिए गए पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है बिजली की स्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है जिससे कपड़े को प्रेस कर देती है, तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है ग्रेफाइट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यह कार्बन का अपर रूप है। तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट जो है वह जो आप लोग पेंसिल की नोक देखते होंगे वह ग्रेफाइट जो है जो कार्बन का अपर रूप है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया अग्निशामक वस्त्र, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स आपको आगे लिखा गया स्वर्ण एक्वारेजिया में घुल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो स्वर्ण है फ्रेंड्स सोना वह एक्वारोजिया में घुल जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया तांबा यानी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है टांका जिसे हम सोल्डर कहते हैं। सोल्डर टिन और सीसा की मिश्र धातु है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से जो है वह यूपी ट्रिपल पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टांका मिश्र धातु है किसका, तो तांबा यानी टिन और सीसा का फ्रेंड्स मिश्र धातु है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है क्विक सिल्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो है पारा है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको आगे दिए कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा।
कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप है, तो अपर रूप जो है फ्रेंड्स वह कार्बन का मिलता है हीरा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया पायस एक द्रव में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पायस एक द्रव में द्रव का क्वॉलिटी निकाय है जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण उपयोग करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम, फ्रेंड्स यह आपसे पेपर में जो है प्रश्न पूछा जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मैग्नीशियम को डाव विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 × 6H2O से निष्कासित किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है समुद्र के जल का शोधन करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य रूप से आसवन विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंट समझिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। फ्रेंड्स आपसे फिटकरी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है फ्रेंड्स, जिसका सूत्र है K2SO4 × Al22, फिर से इसे पढ़िएगा K2SO4 × Al22, फिर फ्रेंड ब्रैकेट में आप लगाइएगा SO4 का होल थराइज × 24H2O, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा फिटकरी का सूत्र। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, जिसका कारण है स्कंदन यानी कोगुलाइजेशन, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा फ्रेंड्स। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया आशुद्ध जल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आशुद्ध जल जल का सबसे शुद्ध रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। आगे है ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे तक चलते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता और झाग नहीं देता फ्रेंड्स उसे हम कठोर जल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, यह जलने में सहायक नहीं होती है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद कीजिएगा, यह जलाने में सहायक नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आप लोगों को दिया गया है रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइज होता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया है वह आपसे पूछी जाती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है फ्रेंड्स उसे हम वसा कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिएगा रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2
OCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफार्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग, क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए प्रयुक्त किया यानी प्रयुक्त बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप करने के लिए ऑक्टेन संख्या की जाती है। फ्रेंड्स आपको दिया गया एलपीजी में प्रोपेन जिसका सूत्र होता है C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको आगे दिया गया एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन यानी प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने यानी भोजन बनाने के लिए घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया रॉकेट में ईंधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बना रहता है अतः जलता रहता है। फ्रेंड्स आगे देखिए पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है रेयान को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। अगर कृत्रिम रेशा फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो वह रेयान है। रेयान एक कैसा है? रेयान एक फ्रेंड पॉलीसैकेराइड है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया पॉलीथीन एक पॉलीमर यानी बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन यानी CH2 बराबर CH2 होता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा, बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा, जो व्यापारिक वैसलीन है पेट्रोल फ्रेंड्स वह पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जो है बम गिराया गया था। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है फ्रेंड्स क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। फ्रेंड्स आगे दिए गए नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है, तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। फ्रेंड्स आगे दिए गए सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में फ्रेंड जो है वह विखंडन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया परमाणु रिएक्टरों, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। परमाणु रिएक्टरों में जो प्रयुक्त ईंधन है फ्रेंड्स वह यूरेनियम है। आगे आपको फ्रेंड दिया गया है परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है मंदक, मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मंदक जो होता है फ्रेंड्स वह न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया भारी जल D2O ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इनमें भारी जल का सर्वोच्चतम मंदक माना जाता है, इनमें
भारी जल को फ्रेंड्स जो है वह सर्वोच्चतम मंदक माना जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज वर्ष 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरल द्वारा की गई। फ्रेंड यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई, तो वह हेनरी बैकरल द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया। फ्रेंड्स आगे है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। आप लोगों से हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग बताइए कि हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कार्बन 14 का उपयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। फिर आगे आप लोगों को दिया गया है मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास होते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा जो पोटास उर्वरक है फ्रेंड्स वह पोटेशियम से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्रेंड जिसे आप लोग पीओपी के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौना इत्यादि बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि पीएच पैमाने में कितने तक अंक होते हैं, तो वह 0 से 14 तक अंक होते हैं। जिस विलयन का मान पीएच 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस, तथा जिसका मान 7 से अधिक होता है फ्रेंड्स उसे हम क्षार कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। फ्रेंड्स आगे दिए गए सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा Na2CO3। फ्रेंड्स आगे आपको दिया साधारणतया धावन सोडा Na2CO3 तथा H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। इसे कुकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया सिरका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड यानी CH3COOH होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा आचार चटनी आदि बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। आप लोग याद रखिएगा लाल फास्फोरस के अलावा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का भी प्रयोग दिया सलाई उद्योग में होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस आदाह यानी ज्वलनशील गैस नहीं है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबन कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है जिससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने
का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में फ्रेंड्स पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है और इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं या एक अकार्बनिक यौगिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% तथा उत्कृष्ट गैस लगभग 0.937% होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है रेयान को छोड़कर सभी अन्य गैसें उत्कृष्ट गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, रेयान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स आगे दिए गए निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रैले और विलियम रामसे ने की थी। फ्रेंड्स आगे है नेपथलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिनमें नाइट्रोजन का सर्वाधिक मात्रा यानी 46%। फ्रेंड्स यह आपसे पूछी जाती है, पाई जाती है। फ्रेंड्स आगे है विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगरों की यानी नगर की वायु में सीसा यानी लेड प्रदूषित कर देता है, आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर जो है साबुन तैयार किया जाता है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है अम्लीय वर्षा में, तो आप लोग बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण आइसोप्रीन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वृक्षों से प्राप्त किया गया रासायनिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। फ्रेंड्स आपको दिया गया किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट का फ्रेंड जो सूत्र है वह CaC2O4 पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है ऊन तंतु का विकल्प नायलॉन 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है किसी मृदा का pH मूल उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जानवरों के गोबर यानी अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है बायोगैस का संगठन इस प्रकार है मीथेन 55%,
हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6%, हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश जो हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है ओजोन परत के अपक्षय से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ओजोन परत के अपक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। तो आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो है वह कम कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पाश्चुरीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इसे कीजिएगा, महत्वपूर्ण है आपके पेपर ऑब्वियस से। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। इसी को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स आगे यह दिया गया है दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है उत्पादक गैस यानी प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। तो आप लोग उत्प्रेरक को फ्रेंड्स याद रखिए। उसके बाद सोडियम बेंजोएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कीजिएगा सोडियम बेंजोएट को। सोडियम बेंजोएट का उपयोग आचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण एवं परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट को। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसोसाइनेट थी। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस प्रयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेक्शन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस को फलों को पकाने पर प्रतिबंध किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो मेथेन को फ्रेंड्स मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आगे है अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों यानी SO2 तथा NO2 के कारण होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा जल में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल जिसे H2O में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल NH यानी HNO3 बनाता है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है हाइड्रोजन की खोज वर्ष दिया गया है 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स आप लोगों को अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वह दिया गया है क्लोरीन का उपयोग
रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह बनता है क्लोरीन की अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है, मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मोमबत्ती पैराफिन नामक ये हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा मोमबत्ती तो अब पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। फ्रेंड्स आगे है, उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोजन करके उसको वनस्पति घी में परिणत कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है फ्रेंड्स वह है जिंक फास्फाइड। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आश्रु गैस क्लोरोपिक्रेन यानी CCl3NO2 है, CCl3NO2 है, आप लोग याद रखिएगा क्लोरोपिक्रेन को। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया बोन एस में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है बोन एक्स में, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड बोन एस को। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिया गया है कैल्शियम उपस्थिति में हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। फ्रेंड्स आगे है, न चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा टेफ्लॉन को। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को जो सारणी दी गई रासायनिक पदार्थों के व्यवहारिक नाम और रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ से 100% आपके पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, आपको एक तरफ दिया गया व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स पहला दिया गया साधारण नमक का फ्रेंड जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड और इसका जो सूत्र है वह NaCl है। अगला फ्रेंड्स बेकिंग सोडा को फ्रेंड्स हम सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है NaHCO3। फ्रेंड्स अगला है धामन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो सूत्र है वह है Na2CO3 × 10H2O। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला है कास्टिक सोडा और कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र है वह है NaOH। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला है चिली साल्टपीटर, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम है वह है सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्टपीटर को हम सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है NaNO3। फ्रेंड्स अगला है सुहागा को हम बोरेक्स रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है Na2B4O7 Na2B4O7 × 10H2O। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है फिटकरी को जो हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है K2SO4 × Al2SO4 का होल थराइज × 24H2O। आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला है लाल दवा को हम पोटेशियम परमैंगनेट रासायनिक नाम से जानते हैं और फ्रेंड जो इसका सूत्र होता है वह है KMnO4। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है सोरा या नाइटर, इसको हम पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है KNO3। फ्रेंड्स अगला है चूने का पानी, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह CaOH का होल टाइज। फ्रेंड्स अगला है विरंजक चूर्ण को हम लोग जो है वह ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है CaOCl × Cl। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र। फ्रेंड्स अगला है चाक या चूना पत्थर संगमरमर।
तो हम इन सभी को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इनका जो सूत्र होता है वह CaCO3। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया है नौसादर। नौसादर को फ्रेंड जो है वह अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। नौसादर अमोनियम क्लोराइड इसको जो फ्रेंड्स वह जानते हैं N यानी NH4Cl, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया लाफिंग गैस, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और याद रखिएगा N2O इसका जो सूत्र है फ्रेंड्स वह है N2O। फ्रेंड्स अगला है गैलना, जो गैलना है उसे हम गैलेना इसे कहते हैं फ्रेंड। गैलेना का जो रासायनिक नाम है वह है लेड सल्फाइड और इसको जो है रासायनिक सूत्र वह है फ्रेंड PbS, तो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला है शुष्क बर्फ। जो शुष्क बर्फ है उसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, और जो इसका सूत्र है वह है CO2। फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, हरा कशीस जो है फ्रेंड्स उसे हम लेड यानी फास्फेरस सल्फेट, हरा कशीस को फ्रेंड्स फास्फेरस सल्फेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो है सूत्र जो है FeSO4 7H2O, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद है सफ़ेद कशीस को हम लोग जिंक सल्फेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है ZnSO4 7H2O, आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है नीला कशीस को हम लोग कॉपर सल्फेट रासायनिक नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह CuSO4 5H2O। फ्रेंड्स अगला है सिरका, और सिरके को हम लोग एस्टिक अम्ल नाम से जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है CH3COOH। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं एल्कोहल। फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक नाम है वह है एथिल एल्कोहल और इसका जो सूत्र है वह है C2H5OH। और फ्रेंड्स अगला है वुड स्प्रिट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा वुड स्प्रिट को हम लोग मिथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं और इसका जो फ्रेंड्स सूत्र है वह है CH3OH, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आज जो है इससे पहले हम लोग पहले वीडियो में भौतिक विज्ञान पढ़ चुके थे और आज हम लोगों ने पूरा रासायनिक विज्ञान ख़त्म किया है। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।